बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MCQ सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 4 पर आ चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 के MCQs को जो सॉल्व करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला MCQs है हमारे पास, इफ़ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज़ डिविजिबल बाय x प्लस 2 देन रिमाइंडर इज़। तो इस पे हम रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे। रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर हम x की जगह पर -2 रिप्लेस कर देते हैं, ओके। या हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 18 आएगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1, अब मैं इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर रहा हूँ। 1 3 -6 एंड 2। ओके स्टूडेंट्स, हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2 से इसको सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन हम कर चुके हैं। -2, हम इनको इन टर्म्स को ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगेन -2, दिस इज -8, दिस वन इज 16 और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा। तो ये जो लास्ट टर्म हमारे पास बची है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो यही हमारा आंसर था 18। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड हमारे पास है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस kx प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इक्वल्स टू। अब हमने इसके रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमें पता है वो किसके बराबर होता है जी, p इज इक्वल टू c ओवर a। तो यहाँ पे c की टर्म में हमारे पास k स्क्वायर और a क्या है 1, तो दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड MCQs पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो थर्ड है जी, 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अब यूनिटी के स्क्वायर रूट्स हमने पढ़े हुए हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट्स यूनिटी के स्क्वायर रूट्स हैं, सॉरी। तो स्क्वायर रूट है जी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास प्लस माइनस 1 आता है, तो +1 एंड -1। ऑप्शन 4 आ चुका है हमारे पास। ऑप्शन 4 में यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इमेजिनरी इफ़। अब इमेजिनरी रूट्स हमारे पास कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होता है। तो दैट इज योर आंसर ए। नंबर 5 है जी, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ डिग्री। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसकी डिग्री हमारे पास 2 है। इसमें कोई ख़ास चीज़ एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नंबर 6 MCQs पर हम पहुंच चुके हैं। नंबर 6 MCQs में हमें वो कहता है, इफ़ S and P यानी कि सम एंड प्रोडक्ट आर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है, किसके बराबर होता है ये तो हमें पता है ये होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। नंबर 7 पे आ जाते हैं, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जी स्टूडेंट्स, ये आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर आ गया। नंबर 8 है जी हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते थे, c ओवर a, दिस वन इज a, -1 इज b एंड c इज 2। तो 2/5 इसका आंसर आएगा जी। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन सी। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, तो वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है। तो इस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंटल इक्वेशंस का नाम देते हैं। नंबर 10 है,
नंबर 10 है जी, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज डिविजिबल बाय x माइनस 1 देन रिमाइंडर इज। तो इसको भी हम सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, एक्स स्क्वायर का 4, एक्स का -2 एंड कांस्टेंट टर्म इज 5। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं जी x प्लस 1 से, दैट इज x इज इक्वल टू 1 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया, हाँ जी, 1 5 5 3 एंड 3 जी, मेरे पास रिमाइंडर है जो है जी 8। तो इसका आंसर मेरे पास 8 आ गया। 11 पे पहुंच गए हैं। 11 है हमारे पास, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर रैशनल। ठीक है, तो ये हमें पता है कि कब रैशनल होते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, देन हमारे पास जो रूट्स हैं वो रैशनल्स होते हैं। नंबर 12, ओमेगा की पावर -5 इज इक्वल टू। ठीक होगा स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ओमेगा -5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें इसका आंसर पता चल सके। इसको मैं प्लस करने के लिए नीचे ले आया तो ये हो जाएगा ओमेगा 5। ठीक हो गया, इसको मैंने लिखा ओमेगा 3 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओके, एंड ओमेगा स्क्वायर, ओके। उसके बाद आपको पता है जी ओमेगा क्यूब क्या होता है, ये 1 के बराबर है, तो नीचे आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर है, तो अब इस डिनोमिनेटर में मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक होगा स्टूडेंट्स, अब इसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, ओमेगा से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और ओमेगा क्यूब हमें पता है वो 1 होता है, तो नोमिनेटर में ओमेगा आ गया, नीचे 1, तो इसका आंसर जस्ट ओमेगा आएगा। तो दैट इज़ योर आंसर नंबर ए। 13 पे आ गए। 13 है जी हमारे पास, इफ़ अ पोलिनोमियल एफ एक्स ऑफ अ डिग्री n greater or equal to 1 is divided by x minus a, the remainder is। वो कहता है जी हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल एफ एक्स है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उसको हम n greater or equal to 1 से डिवाइड करते हैं, सॉरी जिसकी डिग्री हमारे पास 1 या 1 से ग्रेटर है उसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से। तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या होगा जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर f ऑफ a आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 14 पे आ जाते हैं। ऑप्शन 14 में हमें वो कह रहा है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस a इज इक्वल टू 0 इज 2, देन a। अब रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब है कि आप x की जगह पे अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो हमारी दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, यानी कि दोनों साइड्स का आंसर 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे x को रिप्लेस कर देता हूँ 2 से, तो क्या टर्म बन जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस a इज इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस a इज इक्वल टू 0, और a यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 15 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। 15 है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास लग जाएगा। वो किसके बराबर होता है जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। 16 पे आ जाते हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9r इज इक्वल टू 0r। अब रूट्स की हमने नेचर बतानी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हम बताएंगे कि जो हमारी 4 कंडीशंस जो हम पढ़ चुके हैं कि नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए, उनमें से किस कंडीशन पे इसका
स्टूडेंट्स 15 के बाद हम अब 16 को सॉल्व करते हैं। 16 में हमारे पास है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 25x² माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर। अब हमने नेचर ऑफ रूट्स बतानी है कि ये क्या है, तो उसके लिए हमें पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है जी b² माइनस 4a एंड c। यहाँ पे b हमारे पास 30 है तो माइनस 30 है तो माइनस 30 होल स्क्वायर माइनस 4a। a यहाँ पे हमारे पास 25 और c भी यहाँ पे है जी हमारे पास 9। 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 आ गया, माइनस इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये भी आंसर 900 आ रहा है, तो ये इक्वल टू 0 है। तो हमें पता है कि जब रूट्स हमारे पास इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट जब हमारे पास इक्वल टू 0 हो तो नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास रैशनल एंड इक्वल होता है। नंबर 17 पर आ जाते हैं। नंबर 17 है हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will equation x² minus kx plus 4 is equal to 0 have sum of the roots equal to the product of the roots। यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि आपने k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होंगे। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लिख लेता हूँ, सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारी गिवन कंडीशन थी। ठीक हो गया। सम ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला होता है जी माइनस b बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास होता है c ओवर a। ओके, तो यहाँ पे b है जी माइनस के, ये माइनस फार्मूले वाला k की जगह पे माइनस के, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 इज इक्वल टू c क्या है यहाँ पे 4 ओवर 1। तो यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो k इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पे आंसर D। ओके, अब 18 पे आ जाते हैं जी। 18 में यहाँ पे हमें वो क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रूट्स ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 b² माइनस 4ac विल बी, सॉरी, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए आपने बताना है कि b² माइनस 4ac। ये क्या चीज़ है b² माइनस 4ac? ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, ये अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, देखें यहाँ पे 0 आया था ना, तो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 19 पे आ जाते हैं। हाँ जी, 19 में हमें वो कह रहा है सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज। अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हमने बतानी है कि उसका सम किसके बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इसका आंसर 0 है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। 20 पे आते हैं। इक्वेशन हैविंग सेम सॉल्यूशंस आर कॉल्ड। ऐसी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन सेम होता है उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो उन्हें हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस का नाम देते हैं। 21 जी, 21 में हमें है जी इफ़ 4x इज इक्वल टू 1/2 देन x इज इक्वल टू। अच्छा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है 1/2। अच्छा स्टूडेंट, इसको मैं 2 का स्क्वायर और उसकी पावर x लिख सकता हूँ। 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और ये इसकी पावर x आ गई। ये 1/2 को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा ये 2 की पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -1। बेस सेम है तो हम इनकी जो पावर्स हैं उनको इक्वल कर लेते हैं। तो डेट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन बी आ जाएगा। 22 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। 22 है हमारे पास इफ़ पोलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन द रिमाइंडर विल बी। तो इस पे हम अगेन सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन की हमने 2-3 एग्जांपल्स को ऊपर भी सॉल्व किया है। तो मैं जस्ट आपको इसका आंसर मेंशन कर देता हूं। तो इसका आंसर हमारे पास रिमाइंडर का आएगा 5। 23 इफ़ 4x इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू। ये अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था। यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 1/2 था, यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 2 था। अगेन उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन है हमें जी 4x इज इक्वल टू 2। 4 हमारे पास
2 का स्क्वायर इसकी पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। बेस से हमें पावर z इक्वल कर ली तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो x इज इक्वल टू 1/2 डी आंसर है हमारे पास। 24 पे आ जाते हैं जी। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू। तो अल्फा बीटा क्या है जी, हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालना हो डायरेक्ट, इसको सॉल्व किए बगैर उसके रूट्स का, तो वो उसका फार्मूला है c/a। 25 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 2 माइनस √3 एंड 2 प्लस √3 इज। अब ये समझने वाला है स्टूडेंट्स, तो आपने इस पे ज़रा तवज्जो देनी है। ठीक है, ये एक पूरा क्वेश्चन कह सकते हैं कि हमें उसने दिया हुआ है, हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। उसने हमें 2 रूट्स दी हुई हैं, ठीक हो गया। इससे हमने इक्वेशन बनानी है। तो पहले हम सम निकाल लेंगे। तो सम दोनों क्वाड्रेटिक अपना रूट्स का 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3, तो ये कैंसिल हो गए। तो सम क्या आ जाएगा 4। अब प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 2 प्लस √3 a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर √रूट से कैंसिल तो 3 बच जाएगा, सॉरी, तो आंसर आ जाएगा 1। तो सम ये है, प्रोडक्ट ये है। तो अब हमें पता है कि किस फार्मूले से हम इक्वेशन निकालते हैं। तो वो फार्मूला स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, एस फॉर सम p फॉर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज़ को पुट आउट करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर b आ जाएगा। आंसर a और आंसर बी मिलते जुलते थे, लेकिन आंसर ए के अंदर देखिए वहाँ पे हमारे पास जो सम था यानी कि 4 उससे पहले प्लस है, लेकिन जो हमें गिवन फार्मूला है उसमें क्या है, यहाँ पे माइनस यूज़ होता है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर। अब इसकी सम और प्रोडक्ट बताने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सम कैसे निकालते हैं, माइनस b/a, और प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, c/a। तो इसका फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। s इज इक्वल टू माइनस b/a। तो यहाँ पे b क्या है हमारे पास 7, तो क्या हो जाएगा -7/a क्या है 4, तो -7/4। ठीक हो गया। और प्रोडक्ट क्या होता है c/a। c यहाँ पे क्या है -3 और a क्या है 4, तो -7/4 और -3/4, तो ऑप्शन b है हमारे पास यहाँ इस चीज़ का आंसर। अब 27 पे हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स। 27 में हमें वो कह रहा है द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आर। अब आपने इसकी रूट्स बतानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके थे जो हमने देखे थे। सबसे पहला तरीका था हमारे पास फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों में से जो आपको फार्मूला यहाँ पे सूटेबल लगे आप इसको सॉल्व करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो स्टूडेंट्स बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको शॉर्ट करके लिख लेता हूँ, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1। ये जो x के आंसर आते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रूट्स। ये जो x के जो 2 आंसर निकाले हैं हमने, बेसिकली ये हमारे पास होते हैं रूट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या आंसर आ रहे हैं 2 और -1, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे। 27 के बाद 28 पे आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज। तो ये हमें पता है प्रोडक्ट किसके बराबर होता है क्यूब रूट का, तो ये 1 के बराबर होता है, आंसर ए आ जाएगा इसका। 29 पे आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 4th रूट ऑफ यूनिटी आर। अब 4th रूट ऑफ यूनिटी हमने निकाले हुए हैं, लेक्चर में भी निकाले थे हमने, सॉल्व भी किया था हमने, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। तो ये उसकी सिंपल प्रॉपर्टी है कि 4th रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास किसके बराबर होते हैं जी, ये -1 के बराबर होते हैं। 30 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स।
if alpha beta are the roots of 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0, then the equation whose roots are 2 alpha plus 2 beta। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी हमने अपने लेक्चर में किए थे, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक हो गया, ये गिवन इक्वेशन थी। इसमें हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम किस फार्मूले से निकालेंगे, माइनस बी ओवर ए से। तो ये आ जाएगा जी माइनस इंटू माइनस 2 ओवर ए। ए यहाँ पे क्या है 3, तो सम यहाँ पे आ रहा है जी 2/3। अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, वो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का क्या फार्मूला था, सी ओवर ए। सी क्या है 4 और ए क्या है यहाँ पे 3। नाउ अब जो गिवन रूट्स हैं इसका भी हम सम और इसका भी प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पहले मैं सम लिख लेता हूँ, एस लिख लेता हूँ इसके लिए। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, चले मैं इसको किसी और कलर से करता हूँ, ओके। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ये था सम, क्या आंसर आया था इसका 2/3, तो क्या आ जाएगा 2/3। प्रोडक्ट 2 अल्फ़ा डॉट 2 बीटा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का आंसर हमने ये निकाला हुआ है, तो ये क्या है जी 4/3। 4 4 द 16, 16/3। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या तरीका था स्टूडेंट्स हमारे पास, तो इसका फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम क्या निकला है हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा जी 4/3। तो माइनस 4/3 एक्स प्लस 16/3 इज इक्वल टू 0। 3 एलसीएम आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। तो हमारे पास कौन सा आंसर है जी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। 31 पे आ जाते हैं। द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ वन एंड अदर देन। वो कहता है जी हमारे पास इसके जो रूट्स हैं वो एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा होगा, अगर एक बीटा है तो दूसरा माइनस बीटा होगा। तो हमने बताना है कि इसमें से पी क्यू के लिए कौन सा रिलेशन हमारे पास ठीक है। तो 31 का आंसर यहाँ पे हमारे पास है जी p इज इक्वल टू 0। 32 है जी इफ़ ओमेगा इज़ द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओके। अब इमेजिनरी है, ठीक है, एक ओमेगा तो दूसरा क्या होता है जी ओमेगा स्क्वायर, ओके। अब हमें पता है कि दोनों रूट्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का सॉरी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ओमेगा के बराबर आ जाएगा। 33 है जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला है हमने पढ़ा था जब हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का लेक्चर कवर किया था, उसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ करनी थी, तो ये 0 के बराबर है। 34 एंड 35 इस लेक्चर की इस वीडियो के लास्ट 2 MCQs हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। 34 है जी व्हेन 3x की 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 5 इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन द रिमाइंडर इज़। तो यहाँ पे भी हम सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे और इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है जी डी ऑप्शन -7। 35 पे आ जाते हैं। इन एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स। अब b स्क्वायर माइनस 4ac बेसिकली क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था इस चैप्टर के कि उसके रूट्स की नेचर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी होती है। होप सो आपको ये 35 MCQs जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझ भी आ गए होंगे और आपके लिए ये हेल्पफुल भी होंगे आपके पेपर्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए और आपके एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। तो मेरी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैप्टर की जब नेक्स्ट MCQs को मैं सॉल्व करने के बाद वीडियो अपलोड करूँगा या तमाम बुक्स की तमाम
चैप्टर्स की जब MCQs को सॉल्व करके इसी तरह हम एक सीरीज़ इंशाल्लाह बना रहे हैं, तो उनकी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।